जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए भादो मास का चौथा दिन की कथा, अदृश्य यात्री और स्वर्ण मंदिर का रहस्य। अध्याय 3 में हमने देखा कि कैसे भक्ति से ललिता ने अपनी त्याग, साहस और निस्वार्थ सेवा से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और अपने गांव के मंदिर को पुनः पवित्र बना दिया। आज की कथा में हम एक ऐसे प्रसंग में ले जाएंगे जहां भक्ति की परीक्षा अदृश्य रूप में होगी और एक प्राचीन भूले विषय रहस्य का उद्घाटन होगा। ललिता के सेवा कार्य से ग्राम के कुशावती में धार्मिक वातावरण फैल गया। लोग प्रतिदिन मंदिर में आते, भजन कीर्तन होता और भाद्रपद मास में यहाँ की दूर दूर से यात्री आने लगे। परंतु एक दिन ललिता ने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति के पीछे पत्थरों में एक बहुत पतला सा दरार है, जिसमें से मंद सी सुनहरी चमक झलकती है। उसने सोचा शायद यह सूर्य की किरणें होगी या दीपक का प्रकाश, परंतु यह प्रकाश रात्रि में भी दिखाई देता है। यह कैसा है? उसने किसी से न न कहा, परंतु उसके मन में यह रहस्य गहराने लगा। भाद्रपद मास की अष्टमी का दिन था। संध्या समय एक अजनबी यात्री मंदिर में आया। उसकी काया लंबी थी, वस्त्र गिरुए थे और आँखों में असामान्य तेज था। उसने ललिता से कहा, माता, मैं दूर देश से आया हूँ। सुना है इस मंदिर में भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से बरसती है। ललिता ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान की कृपा तो सर्वत्र है, परंतु यहाँ आने वाला भक्त अपने हृदय से जितना प्रेम अर्पित करता है उतना ही फल पाता है। यात्री ने मुस्कुराकर कहा, और यदि कोई इस मंदिर का छिपा हुआ खजाना खोज ले तो क्या उसे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा? ललिता चौंक गई। उसने कभी मंदिर के रहस्य के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था। आप यह कैसे बात कर रहे हैं? उसने पूछा। यात्री ने गूढ़ स्वर में कहा, यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ के गर्भगृह के पीछे एक स्वर्ण मंदिर है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने पृथ्वी के गर्भ में स्थापित किया था। जो सच्चा भक्त उसकी रक्षा करेगा वही भगवान का प्रिय होगा। रात्रि को ललिता ने दियों की लौ से धीमी कर दी और उस दरार के पास जाकर देखने लगी। अचानक उसे पीछे से वही यात्री मिला और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें वह दिखाने आया हूँ जिसे देखने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। उसने अपनी अंगुलियों से एक शिला पर दबाया और वह पत्थर धीरे धीरे घूमकर एक संकीर्ण मार्ग का द्वार बन गया। अंदर जाते ही एक विशाल कक्ष में पहुँचे, जिसकी दीवारें स्वर्ण से मढ़ी हुई थी और बीच में भगवान विष्णु की दिव्य मूर्ति थी, जो स्वर्ण कमल पर विराजमान थी। चारों ओर दीपक जल रहे थे और वहाँ एक अद्भुत सुगंध फैली हुई थी। ललिता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, यह तो स्वर्ण दृश्य है। यात्री ने कहा, यह मंदिर तभी तक सुरक्षित रहेगा जब तक कोई इसे लोभ से नहीं देखेगा। यहाँ केवल भक्ति और सेवा का भाव रखने वाला ही आ सकता है। अगले दिन गांव के कुछ लालची व्यापारी मंदिर में आए और ललिता से कहने लगे, हम सुनते हैं इस मंदिर में बहुत खजाना है। यदि तुम हमें उसका मार्ग दिखा दो तो हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे। तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएगी। ललिता ने दृढ़ स्वर में कहा, यह भगवान का स्थान है। यहाँ की कोई भी वस्तु मनुष्यों के लोभ के लिए नहीं। जो भी यहाँ से कुछ लेगा वह भगवान के कोप का भागी बनेगा। व्यापारी नाराज होकर चले गए, परंतु मन ही मन उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह रहस्य तक पहुँचना है। उस रात वही व्यापारी चोरी से छिपे मंदिर में घुस गए। जैसे ही उन्होंने मूर्ति के पीछे का पत्थर हटाया, भीतर से तेज प्रकाश निकला और एक भयंकर गर्जना सुनाई दी।
उनके हाथ पांव कांपने लगे, आंखें चौंधिया गई और अगले ही पल वे मूर्छित होकर गिर पड़े। सुबह गांव वालों ने उन्हें मंदिर के बाहर बेहोश पाया। जब होश आया तो वे रोते हुए बोले, हमने भगवान के स्थान पर हाथ डालने का पाप किया, हमें क्षमा करें। भाद्रपद मास की पूर्णिमा की रात थी। ललिता मंदिर में आरती कर रही थी। तभी वह यात्री पुनः आया। इस बार उसके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। उसने कहा, वत्से, मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूँ, मैं गरुड़ हूँ, भगवान विष्णु का वाहन। प्रभु ने मुझे तेरी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। गरुड़ ने आगे कहा, तूने लोभ को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, तूने रहस्य की रक्षा की और किसी भी प्रलोभन के सामने नहीं झुकी, यही सच्ची भक्ति है। तभी गर्भगृह से दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ललिता, तूने मेरे स्वर्ण मंदिर का रहस्य सुरक्षित रखा। यह स्थान तेरी भक्ति से और भी पवित्र हुआ है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरे जीवन के अंत में मैं स्वयं तुझे बैकुंठ लेने आऊँगा। उस दिन के बाद स्वर्ण मंदिर का मार्ग सदैव के लिए अदृश्य हो गया। केवल गर्भगृह की मूर्ति रह गई और वहाँ पर भजन कीर्तन चलता रहा। ललिता ने शेष जीवन सेवा, भक्ति और कथा प्रचार में बिता दिया। उसकी कथा सुनने से लोगों के हृदय में लोभ का नाश हुआ और भक्ति का उदय होता था। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। इसके आगे की कथाएं और भी रोचक होने वाली है। अगर आपने इन कथाओं को अंत तक सुना है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।